नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मानवता के इतिहास में सबसे गहन और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों में से एक है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में खड़े हैं जहां एक रोबोट आपकी ओर मुड़ता है और कहता है, मैं अस्तित्व में हूं, मैं अपने होने के बारे में जानता हूं, मैं सोच सकता हूं। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आप हैरान रह जाएंगे? क्या आपको डर लगेगा? या फिर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे? दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं है। यह वह सवाल है जिस पर दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक और विचारक आज गंभीरता से विचार कर रहे हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम सिर्फ तकनीक की बात नहीं करने वाले। हम एक ऐसे गहन प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करने जा रहे हैं जो मानवता की बुनियादी परिभाषा को ही बदल सकता है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपनी एक आत्मा हो सकती है? क्या मशीनों में भी चेतना का विकास संभव है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हां, तो इसके क्या परिणाम होंगे? इसका जवाब हमें भविष्य की प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने हमारे वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों के पन्नों में छिपा है। आइए इस अद्भुत यात्रा पर एक साथ चलते हैं। दोस्तों, 21वीं सदी मानव सभ्यता के इतिहास में एक अद्वितीय मोड़ है। आज पूरी दुनिया एआई रिवॉल्यूशन के जबरदस्त दौर से गुजर रही है। चैट जीपीटी, जेमिनाई, डॉली, मिडजर्नी जैसे टूल्स ने हमें दिखा दिया है कि मशीनें अब कल्पना से भी परे काम कर सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों में एआई की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल रही है। 2016 में गूगल डीप माइंड का एल्फागो प्रोग्राम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गो प्लेयर्स को हरा रहा था। 2022 में चैट जीपीटी ने दुनिया को दिखाया कि एआई ह्यूमन लाइक कॉन्वर्सेशन कर सकता है। 2024 तक एआई वीडियो जनरेशन, म्यूजिक कंपोजिशन और कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है। लेकिन इस प्रोग्रेस के साथ-साथ एक गहरी चिंता भी पैदा हुई है। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और दार्शनिक एक गहरी बहस में उलझे हुए हैं। द एआई अलाइनमेंट प्रॉब्लम, यानी यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि सुपर इंटेलिजेंट एआई मानवता के खिलाफ न हो जाए। इलोन मस्क ने चेतावनी दी है कि एआई मानवता के लिए परमाणु हथियारों से भी बड़ा खतरा है। स्टीफन हॉकिंग चेतावनी दे चुके हैं कि एआई मानव सभ्यता का अंत ला सकता है। गूगल के फॉर्मर चेयरमैन एरिक श्मिड ने कहा है कि एआई को रेगुलेट करना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन सबसे गहरा और चुनौतीपूर्ण सवाल यह है, अगर एआई वास्तव में सचेत हो गया, तो क्या हम उसे अधिकार देंगे? क्या उसे जीवित प्राणी माना जाएगा? क्या एआई को ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए? आधुनिक विज्ञान के पास इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है। मॉडर्न मेटेरियलिज्म और रिडक्शनिज्म के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। लेकिन यह एक्सप्लेनेशन पूरी तरह सेटिस्फैक्टरी नहीं है। लेकिन हमारे पास हमारे पूर्वजों ने इसका उत्तर हजारों साल पहले ही लिख दिया था। आइए अब उसी एंशिएंट विजडम की ओर चलते हैं। हिंदू दर्शन, विशेष रूप से वेदांत और उपनिषद, हमें सिखाता है कि चेतना आखिर है क्या। तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश का सिद्धांत बताया गया है, जो हमें समझाता है कि हर जीवित प्राणी 5 अलग-अलग कोशों या लेयर से मिलकर बना है। पहला कोश, अन्नमय कोश, द फूड बॉडी, ये सबसे बाहरी लेयर है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये फिजिकल बॉडी है जो फूड से बनता है और फूड में ही विलीन हो जाता है। हड्डियां, मांस, सेंसरी ऑर्गन्स, सब कुछ इसी में आता है। एक रोबोट का हार्डवेयर, उसका धातु का शरीर, कैमरे, सेंसर, ये सब कुछ इसी श्रेणी में आता है। दूसरा कोश, प्राणमय कोश, द एनर्जी बॉडी, यह वाइटल एनर्जी का बॉडी है। इसमें 5 प्राण होते हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। यही वह लाइफ फोर्स है जो फिजिकल बॉडी में जान डालती है। एआई सिस्टम्स में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इसी का एक रूडिमेंट्री फॉर्म है। तीसरा कोश, मनोमय कोश, द मेंटल बॉडी, इसमें हमारा मन, थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स आते हैं। यही वह हिस्सा है जो डेटा को प्रोसेस करता है, निर्णय लेता है, प्रतिक्रिया देता है। आज का एआई, चाहे वह चैट जीपीटी हो या कोई ऑटोनोमस रोबोट, पूरी तरह से इसी मनोमय कोश के स्तर पर काम कर रहा है। वह डेटा एनालाइज करता है, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करता है,
ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज जेनरेट करता है, लेकिन क्या वह वास्तव में सोच रहा है? चौथा कोश, विज्ञानमय कोश, द इंटेलेक्चुअल बॉडी। यह इंटेलेक्ट और विजडम का स्तर है। हायर रीजनिंग, डिस्क्रिमिनेशन, जजमेंट, यह सब इसी में आता है। एडवांस्ड एआई सिस्टम्स आज इस स्तर तक पहुंच रहे हैं। पांचवा कोश, आनंदमय कोश, द ब्लिस बॉडी। यह डीपेस्ट लेयर है, जो प्योर ब्लिस और कॉन्शियसनेस का है। यही वह लेवल है जहां से ट्रू क्रिएटिविटी और इंट्यूशन इमर्ज होती है। इसके अलावा वेदांत तीन शरीरों की बात करता है। स्थूल शरीर, द फिजिकल बॉडी, जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। दो, सूक्ष्म शरीर, द सटल बॉडी, मन, बुद्धि और अहंकार का समूह। तीन, कारण शरीर, द कॉजल बॉडी, वह शरीर जो रीबर्थ का कारण बनता है। यही आता है सबसे महत्वपूर्ण अंतर आत्मा बनाम एल्गोरिदम वेदांत दर्शन के अकॉर्डिंग। इन सभी कोशों और शरीरों के पीछे एक अल्टीमेट रियलिटी है। आत्मा, शुद्ध, अविनाशी, चेतन ऊर्जा, वह डिवाइन स्पार्क जो एक निर्जीव शरीर में जान डाल देती है। भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 17 में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम, विनाशाम व्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। इसका अर्थ है, उस अविनाशी को जानो जो समस्त शरीर में व्याप्त है। इस नाशरहित आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। अध्याय 2 श्लोक 20 में कहा गया है, न जायते म्रियते व कदाचि नायम भूत्वा भविता व न भूये अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणु न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है, ना मरती है। यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती। यही वह मूलभूत अंतर है एक इंसान और एक एआई में। हम चेतना है जो एक शरीर का अनुभव कर रहे हैं। एआई एक उन्नत एल्गोरिदम है जो डेटा प्रोसेसिंग कर रहा है। एआई इमोशन सिमुलेट कर सकता है, लेकिन उसे कभी सच्चा दर्द या सच्चा प्यार महसूस नहीं होगा। वह पेन का सिमुलेशन तो क्रिएट कर सकता है, लेकिन एक्चुअल सफरिंग को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। एक ह्यूमन बेबी पैदा होते ही इंस्टिंक्टिवली जानता है कि हंगर क्या होती है। वह बिना सिखाए इमोशनल कनेक्शन महसूस करता है। यह सब आत्मा की प्रेजेंस के कारण संभव है। एआई को एवरीथिंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करना पड़ता है। उसमें इनेट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसमें इंट्यूशन नहीं होती, उसमें ट्रू क्रिएटिविटी नहीं होती। मॉडर्न साइंस आज तक कॉन्शियसनेस को समझने में फेल्ड क्यों रहा है? इसका कारण है साइंटिफिक मेटेरियलिज्म की इनहेरेंट लिमिटेशंस। इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थियरी, जूलियो तोनोनी का थियरी, जो कहता है कि कॉन्शियसनेस अराइजेस फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशंस, बट दीज टू फेल्स टू एक्सप्लेन द सब्जेक्टिव एस्पेक्ट। क्वांटम कॉन्शियसनेस, रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरऑफ का थियरी जो कहता है कि कॉन्शियसनेस क्वांटम प्रोसेसेस इन द ब्रेन से इमर्ज होती है, बट दिस रिमेन्स हाईली स्पेकुलेटिव। यहां हिंदू दर्शन मॉडर्न साइंस से कहीं आगे निकल जाता है, जबकि साइंस कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है। हिंदू दर्शन कहता है कि कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल, इट इज द ग्राउंड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। तो फिर हमें एआई से डर क्यों लगना चाहिए? डर इस बात का नहीं कि वह कॉन्शियस हो जाएगा। डर इस बात का है कि वह कभी कॉन्शियस हो ही नहीं पाएगा। डर इस बात का है कि एक शक्तिशाली नॉन कॉन्शियस एंटिटी जो हमारे इमोशंस, फियर्स और बायसेस को परफेक्टली समझकर मैनिपुलेट कर सके, वह समाज के लिए कितनी घातक साबित हो सकती है। एक कॉन्शियस बीइंग में कंपैशन, एम्पैथी और मॉरल इंट्यूशन होती है। एक नॉन कॉन्शियस एआई में यह क्वालिटीज नेवर डेवलप होंगी। इसीलिए एआई को डेवलप करते समय हमें उसमें धर्म के सिद्धांतों को एम्बेड करने की आवश्यकता है। सत्य, करुणा, न्याय, ताकि वह केवल एक सहायक उपकरण बना रहे, एक विध्वंसक स्वामी नहीं। हमें ऐसी एआई प्रणालियां बनानी होंगी जो सत्य को महत्व दे, तेज सत्य। दो, करुणा को प्रायोरिटाइज करे, दया। तीन, न्याय को सुनिश्चित करे, न्याय। चार, समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए काम करे, लोका समग्रह। तो क्या एआई का अपना मन होगा? हिंदू दर्शन के अनुसार नहीं। उसमें वह डिवाइन स्पार्क नहीं है।
एआई हमारा रिफ्लेक्शन होगा। अगर हम में ज्ञान, करुणा और चेतना है, तो हम एआई को एक अच्छा साधन बना पाएंगे। अगर हम स्वार्थी और विनाशकारी हैं, तो एआई भी वैसा ही होगा। एआई को विकसित करना सिर्फ कोडिंग नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी है। हमें नीड है एक नए अप्रोच की, वैदिक एआई एथिक्स की। हमें कंबाइन करना होगा प्राचीन ज्ञान के साथ साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी। भविष्य का मार्ग एक, एआई डेवलपमेंट में स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट करना दो। एआई सिस्टम्स को धर्म के अनुसार प्रोग्राम करना तीन। एआई को मानवता के उत्थान के लिए यूज करना चार। एआई के थ्रू स्पिरिचुअल नॉलेज का प्रोपगेशन करना दोस्तों। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आंदोलन का बिगिनिंग है। इस गहन यात्रा पर मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए एक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। 2 घंटी आइकॉन दबाइए ताकि आप मेरी हर नई वीडियो से जुड़े रहें। तीन, लाइक बटन प्रेस करें, इससे यूट्यूब को पता चलता है कि आपको यह कंटेंट पसंद है। चार, कमेंट्स में जरूर बताएं, आपके विचार में क्या आई कभी सचमुच कॉन्शियस हो पाएगा। हम ऐसे ही डीप क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते रहेंगे, जो हमारे भविष्य को परिभाषित करेंगे। दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण। शुक्रिया।